हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे शॉर्टकट कीज़। उसमें आता है नेविगेशन शॉर्टकट। हमें नेविगेट करना है एक वन सेल टू अनदर सेल। हमें शीट से नेविगेट करना है तो शीट से भी हम नेविगेट कर सकते हैं। शीट में हमें कहाँ पर भी नेविगेट करना है तो इन सब की के हेल्प थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ। मैंने एरो बटन को प्रेस किया तो मैं एरो बटन से क्या कर सकती हूँ, लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव हो सकती हूँ। देन मैंने कंट्रोल होम पर क्लिक करने के बाद मैं क्या आऊँगी, फर्स्ट मेरे कॉलम में आ जाऊँगी। कंट्रोल एंड पर प्रेस करने के बाद मेरा जो लास्ट एंड है मेरे शीट का, उस पर मैं आ सकती हूँ। देन उसके बाद हमारा क्या है, हमें कंट्रोल प्लस स्पेस दबाने के बाद हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो सकता है। देन मुझे क्या सिलेक्ट करना है, अब मुझे रो सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा ए रो मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस स्पेस शिफ्ट प्लस स्पेस दबाने के बाद मेरा पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, देन हम अब मूव होते हैं सिलेक्शन शॉर्टकट के साथ। उसमें सिलेक्शन शॉर्टकट क्या है, अब मुझे सिलेक्शन शॉर्टकट कैसे यूज़ करना है तो मैं बताती हूँ। अब कंट्रोल मुझे क्या करना है, ये पूरी की पूरी मुझे शीट कॉपी करना है और सिलेक्ट करना है। मैं कैसे करूँगी, कंट्रोल ए दबाऊँगी, पूरी की पूरी मेरी पूरी की जो पूरी मेरी शीट है वर्कशीट वो मेरी पूरी सिलेक्ट हो गई। देन उसके बाद आता है एडिटिंग शॉर्टकट। एडिटिंग मुझे एडिट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, अब देखो एडिटिंग करने के लिए F2 एडिट कर सकते हैं हम F2 से। देन अब ये देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रयत्न, इसे मैं कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C दबाना। अब यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकती हूँ। देखो ये मैं कॉपी करूँगी, इसे कॉपी यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन ये रहता है। देन कंट्रोल Z से हम क्या कर सकते हैं, अंडो कर सकते हैं। जो मैंने अब किया वो क्या कर सकती हूँ, मैंने अंडो कर सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, अंडो कर सकती हूँ। देन उसके बाद कंट्रोल Y, जो मैंने किया था मुझे फिर से चाहिए तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल Y। अब मुझे क्या चाहिए, कंट्रोल X। कंट्रोल X से क्या होगा, कट होगा हमारी ये टेक्स्ट और यहाँ पर मैंने क्या किया, पेस्ट किया। ठीक है, ये सब शॉर्टकट की होते हैं। देन आता है, अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट रो करना है तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाने के बाद ये हमें पूछता है शिफ्ट सेल डाउन, आपकी ये सेल डाउन शिफ्ट करनी है या एंटायर शिफ्ट करनी है। मैं देखती हूँ एंटायर रो करती हूँ, इसे एंटायर रो, एक नई एंटायर रो हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, कंट्रोल माइनस करने के बाद क्या होगा, हमारी जो रो कॉलम है वो डिलीट हो सकती है। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग शॉर्टकट। फॉर्मेटिंग हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, एक कलर अप्लाई करना है तो ये देखो यहाँ पर कलर अप्लाई हो चुका है। देन उसके बाद मुझे उसकी साइज़ बढ़ानी है। ठीक है, उसकी साइज़ बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, ये बड़े वाले ए को मुझे छोटी करनी है उसकी साइज़, मैं इसे क्लिक करूँगी। ठीक है, ये फिल वाला है, मुझे उस पर कलर फिल करना है। ये कर सकती हूँ मैं, बोल्ड कर सकती हूँ, मैं इटैलिक कर सकती हूँ इस फीचर से। और ये यहाँ पर तो मेरा है, बट आज अब मुझे क्या करना है, कीवर्ड के साथ मैं कैसे कर सकती हूँ तो यहाँ पर उसने बताया है। कंट्रोल प्लस B दबाने के बाद क्या होगा, बोल्ड होगा मेरी टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस I दबाने के बाद इटैलिक होगी। कंट्रोल U दबाने के बाद अंडरलाइन आ सकती है। ठीक है, अब मुझे परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज फॉर्मेटिंग चाहिए मुझे। यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकती हूँ। क्या दबाऊँगी मैं, कौन सी की दबाऊँगी, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो ये परसेंटेज आ गया मेरा, ये परसेंटेज फॉर्मेट में मेरी टेक्स्ट आ गई। ठीक है, देन कंट्रोल प्लस टी दबाने के बाद ये देखो ये मेरा टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल उसे मुझे क्या करना है, टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल T दबाऊँगी। कंट्रोल T से क्या होगा, मेरी जो भी टेक्स्ट है वो क्या होगी, मेरी टेबल में कन्वर्ट हो सकती है। देखो मेरी पूरी टेक्स्ट क्या हुई,
टेबल में कन्वर्ट हुई। अब मैं इसे कंट्रोल Z करती हूँ तो वो सब मेरे जो टेबल में कन्वर्ट किया था वो सब निकल गया। ठीक है, फार्मूलाज एंड फंक्शन। अब इसमें कौन कौन से फार्मूलाज एंड फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। देन अल्ट प्लस शिफ्ट। अब मैं क्या करूँगी, अल्ट प्लस शिफ्ट। अल्ट प्लस शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, सम का मुझे ऑटोमेटिक फार्मूला मिल चुका है। ठीक है, सम के लिए इजी है ये फार्मूला। देन हमें क्या करना है, कैलकुलेट। मुझे एक्टिव जी शीट है, मुझे कैलकुलेट करनी है तो F9 में प्रेस करूँगी। देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U, ये क्या करेगा, एक्सपांड और कोलैप्स द फॉर्मूला बार। ठीक है, देन आता है वर्कशीट मैनेजमेंट। वर्कशीट को मुझे मैनेज करना है तो मैं कैसा कर सकती हूँ, मुझे न्यू वर्कशीट को क्रिएट करना है। मैं कैसे करूँगी, कंट्रोल प्लस N। ठीक है, अब ये फंक्शनलिटी है, मैं उसे कट कर सकती हूँ। ये देखो मैंने कट किया। अब मुझे क्या करना है, नई शीट मुझे क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल N दबाने के बाद मुझे क्या आई, नवी शीट मेरी, नवा वर्कशीट मेरा ओपन हो गया। ठीक, ये देखो यहाँ पर 2 शीट मेरी ओपन है। यहाँ पर अब मैंने ये अब की मैंने क्रिएट, कंट्रोल A दबाने के बाद, और ये मेरी पहली। ठीक है, देन उसके बाद हम सेव कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस S से ओपन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सेल, एग्जिस्टिंग वर्कबुक। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस O दबाएंगे। देन प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस P। ये सब क्या होते हैं, हमारे शॉर्टकट कीज रहते हैं। ठीक है, देन आता है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन करना है मुझे। डेटा को मैनिपुलेट कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस K। एक कंट्रोल, अब देखो मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कंट्रोल शिफ्ट K। ये मेरा डेटा है, कंट्रोल शिफ्ट K। ठीक है, उसको अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ओपन द फाइंड एंड रिप्लेसिंग डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब देखो मेरा ओपन हुआ फाइंड एंड रिप्लेस डैशबोर्ड, और एक बार क्रिएट हुआ, वहाँ पर एक नई विंडो मुझे मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ। ठीक है, ये मेरी विंडो मिल चुकी है। मैं उसे बताऊँगी कि प्रज्ञा कहाँ पर है, फाइंड करोगे, फाइंड ऑल। तो देखो यहाँ पर उसने मुझे दिखाया कि प्रज्ञा इस शीट में है। ठीक है, मैंने ठीक है बोला। ये देखो यहाँ पर हमारी ए सील सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, रिप्लेस भी करना है मुझे। ये प्रज्ञा है, प्रज्ञा निकाल कर मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल प्रगति करना है तो मैं क्या करूँगी, रिप्लेस ऑल। जगह पर मेरा प्रज्ञा हो जाए, प्रगति हो जाए। देखो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। ठीक है, देन मुझे क्या करना है, टॉगल ऑटोफिल करने के लिए मैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस T दबाऊंगी। देन हम क्या कर सकते हैं, सेल रेफरेंसेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, F7 स्पेल्स चेक द डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, F7 हमारा डॉक्यूमेंट चेक करता है। F4 को अप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, ये जो डॉलर का सिंबल है ना, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस और रिलेटिव रेफरेंस अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, ये रेफरेंसेस अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब मुझे क्या करना है, कमेंट इंसर्ट करने के लिए क्या करूँगी, कंट्रोल अल्ट एंड M, कंट्रोल अल्ट M उससे प्रेस करके हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पर हमारी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। देन आता है एक्सेल विंडो शॉर्टकट। एक्सेल विंडो का शॉर्टकट क्या है, अब कंट्रोल प्लस F1 से क्या होगा, शो और हाइड द रिमेन। हम शो भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कंट्रोल F1। ठीक है, कंट्रोल F1 से हम क्या कर सकते हैं, हमारी विंडो शो और हाइड कर सकते हैं। देन आता है अल्ट प्लस टैब। इससे क्या होता है, स्विच बटन ओपन एप्लीकेशन। ये बटन किस लिए यूज करते हैं हम, स्विच बटन, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन।
स्विच करने के लिए हमारा जो भी एप्लीकेशन है और मुझे ओपन करना है, मैं क्या करूँगी, शिफ्ट प्लस टैब बटन को क्लिक करूँगी। देन होता है जूमिंग। जूमिंग के किस लिए यूज़ करते हैं हम, हमारा जो भी डेटा है, एक्सेल शीट है, हमें जूम करना है। जूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल अरे माउस का बटन। ठीक है, ये देखो जूम इन जूम आउट हो चुका है हमारा। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।